तो आपको यार बीच में नहीं फंसना, आपको दोनों जगह से देख लेना कि पूरी चीजें मिल गई हो, ठीक है। एनओसी वगैरह ऐसा नहीं कि जोश जोश में पहुंच गए कॉलेज, अरे सर हमें दे दो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्कॉच। तो आज का वीडियो किस बारे पे होने वाला है यार, मेंस वगैरह को थोड़ा साइड में रखते, मेंस का भी आएगा, हर चीज फर्स्ट ईयर के लिए नहीं रहेगी। बट यार आज का जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं किसके ऊपर है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि जा रहे हैं। एक्चुअल में यार एक क्वेश्चन आया था IQ गेमिंग की तरफ से कि सर मेरे को जाना है किसी और कॉलेज में, मेरे को बताओ कैसे जा सकते हैं, इसमें डिटेल वीडियो बनाओ। मैं बोला आई विल ट्राई करके, भाई सरप्राइज था तुम्हारे लिए इसलिए मैंने बोला आई विल ट्राई, मतलब तुम्हें 100% कंफर्मेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले IQ गेमिंग के लिए सबसे पहला सजेशन है तुम्हारा, मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए कि तुमने सब्सक्राइब करे चैनल को, ठीक है। पर्सनली तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या मतलब, आप लोग कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा इश्यू, हाउ टू चेंज द कॉलेज इन सेकेंड ईयर, ठीक है, आफ्टर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद कैसे कॉलेज चेंज करें, मेनली ये क्वेश्चन है। अब यार बहुत लोगों को तो सही कॉलेज मिल जाता है, बहुत लोगों को संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ कॉलेज पहुंचने के बाद जब दोस्त वगैरह बन जाते, सेटल हो जाते, कंफर्ट जोन आ जाता है, तब वो सेटल हो जाते हैं। ये मैक्सिमम केसेस है, सिर्फ एक कॉलेज से 2-3 ही ऐसे एडमिशन रहते हैं वो जो नेक्स्ट कॉलेज मतलब दूसरे कॉलेज में जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये कुछ ही रहते हैं। अब मेन आती है बात है किस बारे में कि आपको कॉलेज चेंज करना है, कॉलेज आपको मनपसंद हो जाती है, गलती कि यार सब लोगों को मेरी तरह इंसान नहीं मिल जाता जो सबको बता दिया फ्री में कि आप ये चीजें कर लो, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उनके रैंक के अनुसार ऐसा काउंसलिंग कराना है ना, सब लोगों को मैं नहीं मिल पाता यार, इसलिए तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो अब आपको वीडियो तक बने रहना है। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा यार, आपको कॉलेज चेंज करने के लिए सबसे पहला है कि आपको क्या करना है, यार सबसे कुछ कंडीशन है, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि उसकी क्या बैकलॉग्स वगैरह, मतलब जो प्रॉब्लम्स क्या आएगी कॉलेज की तरफ से कि आप लोगों को मतलब इसमें भाई इतना हलवा तो है नहीं कि आप बिल्कुल जाओगे सर मेरे को चाहिए TC, अब मैं जा रहा है स्कूल जैसा। तो सबसे पहली चीज है यार, आपको बैकलॉग नहीं मिलना चाहिए। अब बैकलॉग क्या होता है, ये जानकारी हो गया, फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होना है, जो कि बेसिकली आप लोग फेल हुए भी नहीं होंगे क्योंकि सब ऑनलाइन था। Ctrl+C और Ctrl+V ने आपको पूरा काम कर सका, तो मेरे ख्याल से बैकलॉग का कोई इशू ही नहीं है। अब नेक्स्ट आता है यार कि आपका जो CGP है वो थोड़ा अच्छा हो, जो कि ऑब्वियस बात है, Ctrl+C और Ctrl+V कमांड ने आपको ऑब्वियस बात है आपको बना दिया है इतना CGP। नेक्स्ट याद आती है यार, किसी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ऐसा तो है नहीं कि अलग से काउंसलिंग हो रही, तो उसकी देखो यार, जाओ उसके पास पूछो भैया आपके पास सीट्स है कि नहीं है, ठीक है। हो सकता है यार ये ऐसा नहीं है कि वो सीट उगा के दे देंगे आपको, वो सीट यार एक्चुअल में रहेगी कुछ लोगों के मतलब कुछ फैमिली इश्यूज या फाइनेंस हो गया या फिर कुछ और इश्यूज की वजह से, है ना, वो सीट्स वैकेंट हो जाती है, ठीक है। बट उसमें भी क्राइटेरिया रहता है कि आपका SC ST वाला भी हो सकता है कुछ कॉलेज में, कुछ में नहीं होता, ठीक है, कैटेगरी बेस पे। अब नंबर 3 आता है कि वैकेंसीज चेक करो। अब उनसे यार डेट्स पूछ लो कि भैया आपके कब कॉलेज वो होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं फोन लगा के, या फिर आप ऑफलाइन जाके भी पूछ सकते हो कि भैया आपकी कब आपके मतलब हम एडमिशन लेने की तैयारी कर सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट सबसे मेन चीज आती है कलेक्ट NOC। अब NOC क्या होता है मेरे को नहीं पता, ठीक है। NOC आपने सुन रखा होगा कि कोई दिक्कत वाला नहीं, बहुत सी फिल्मों में नहीं होता कि हमने NOC लेके रखा है आपका नाम यूज करने की, है ना, उनका नाम यूज करने की, ठीक है। तो कई चीजों में रहता है। अब NOC जो एक्चुअली में है कोई ऑब्लिगेशन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उस कॉलेज को इधर पर आने की। अब ये NOC सबसे पहले आपको किससे लेना है, जिस कॉलेज में आप लेना चाह रहे हो एडमिशन, ठीक है, वो आपको प्रोसीजर समझा देंगे, वैसे मैंने भी समझा ही दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो NOC है वो आपको लेना पड़ेगा किससे, आपके जो ओरिजिनल कॉलेज जहां पर अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बट ऐसा हवा में नहीं जाना यार, अरे भाई साहब सर हमें दो NOC, हम अपनी मेहनत से जा रहे हैं दूसरे कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज में मेरे को मुंह नहीं देखना है, ठीक है, ऐसा मत कर देना, बस अच्छे से रहना है, क्या दिक्कत है। अब तुम वो नोटेंगी, फिर वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने चले तो तुम चक्कर ही मारते रह जाओ, इसलिए दादी से जाना, थोड़ा बताना, अगर रीजन वगैरह पूछे तो भाई हमने एडमिशन ले लिया, सब मैंने अपनी बातें कर ली, पर पहले ही बता दे रहा, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो पहले उनसे NOC लेना, नहीं तो पता चले इधर से NOC ले ली, वहां से NOC नहीं मिला, फिर तुम बीच में लटक गए, तुम्हारी BTech तबाह, ठीक है। इस टाइप का फंडा नहीं होना चाहिए आपके साथ।
अब ये बोथ कॉलेज से एनओसी लेने के बाद एक मेनली यार मेजर स्टेप्स बता रहा हूँ, आपको जाना है सबमिट एनओसी टू योर रीजनल डायरेक्टर ऑफिस। अब रीजनल डायरेक्टर आपको एक कॉलेज के डायरेक्टर के ऑफिस नहीं, कुछ भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो उधर पे एक रीजनल डायरेक्टर रहता है, उधर आपको अपनी एनओसी सबमिट करनी है। ठीक है, ये कहानी रहेगी काफी। अब प्रॉब्लम देखते हैं क्या क्या दिक्कत होने वाली है। अब सबसे पहला क्राइटेरिया बता दिया है, देखो आप जैसे होता है ना कि साइंस का बच्चा कॉमर्स में जा सकता है, मैथ्स का बच्चा बायो में जा सकता है, किंतु परंतु आपका आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स में या कॉमर्स का बच्चा बायो में नहीं जा सकता। वैसे ही गेम में अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आपका यार आप नहीं जा सकते आप अपने गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में। ठीक है, आप गवर्नमेंट फंडेड से प्राइवेट में आ सकते हो, पर समझ रहे हो बात है कि आप उधर पर नहीं जा सकते वापस। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आने वाली है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है जो भी बैकलॉग्स तो ठीक है, अब पूरी चीजें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी यार आपको होने वाली है यार कॉलेज से। कॉलेज क्या होता है, कॉलेज कुछ लोग तो आसानी से दे देते हैं पर कुछ नहीं देंगे। जैसे बेसिकली प्राइवेट ही ले लेता हूँ, प्राइवेट बहुत बदनाम है इस चीज में, क्योंकि अब प्राइवेट बोलेगा कि हम आपको नहीं दे सकते, या कुछ भी वो बताने लगते हैं कि 4 साल की फीस दो उसके बाद आप देना। तो इधर पर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, फिर तो बाकी तो ऊपर वाला ही देख लेगा ना। तो उन लोगों को बोलो यार, क्योंकि ये आपका हक है, आप चेंज करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कायदे से, बट हो भी सकती है कोई दिक्कत। कॉलेज से एडमिशन निकलवाना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा देख दाख के जाना। नेक्स्ट दिक्कत क्या होगी, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जैसे आपकी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, वैसे कंप्यूटर साइंस है तो बेसिकली आप छोड़ोगे नहीं कॉलेज, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका एक डिसेंट लाइफ होने वाली है, आप भी जानते हो, क्योंकि भाई एक पैकेज अच्छा सा लगने वाला है, ये आप भी जानते हो यार। ठीक है, पर छोड़ने का मन हो गया तो भाई सीएस ब्रांच से आप हो सकता है जैसे यार सीएस वैसे छोड़ता नहीं है कोई भी कॉलेजेस की। ठीक है, तो अब जिस ब्रांच में आपकी सीट्स बची है उसमें जाओगे, मतलब आपका पैशन अगर हो सकता है यार आपको एआई में था, एआई ब्रांच की आपको मनपसंद थी, बट यार आपको बिल्कुल नहीं मिल पाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंस्ट्रूमेंटेशन की सीट खाली थी अदर कॉलेज की, तो वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस हो गया, गवर्नमेंट फंडेड हो गया और गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड हो गया, बेसिकली यही होते हैं। आपको रैंकिंग्स के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में। तो कॉलेज में तो रैंकिंग क्या है कि गवर्नमेंट ऑटोनॉमस और एडेड सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी ओन्ड हो गए, या फिर भाई ये मेरे को शायद तक गलत भी बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट ही हम सुनते हैं, पर प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाना इम्पॉसिबल है, पर गवर्नमेंट से प्राइवेट में जाना बहुत ही आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया रहेंगे। अब यार फीस वगैरह का तो इश्यू रहेगा ही, आपका फीस थोड़ा दिक्कत दे। अब आपको यार सबसे बड़ा कदम उठाना है कि आपको जो शफल करोगे ना, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये होने वाली है कि आपको वहां जाने से पहले आपको पूरी फैकल्टी वगैरह से सिग्नेचर वगैरह, नो ड्यूज वगैरह, ये सब चीजें आपको क्लियर कट रखना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल काम पड़ेगा वन ऑफ द। ठीक है, इसलिए आपको यार जो वीडियो देखने वाले हो, तो मैं गारंटी दे रहा है पहले आपने ट्राई किया होगा कि मैं अपने आसपास से देख लूं, किसी सीनियर जूनियर से पूछ लूं कि भाई कैसे चेंज हो रहा है, तो उनसे आपको ना मिली होगी, तभी आप यूट्यूब में आके सर्च कर रहे हो हाउ टू चेंज द कॉलेज इन द समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा मशक्कत वाला काम है, क्योंकि हर कॉलेज से एक आध ही 2 साल 3 साल में मुश्किल से 5-6 लड़के या लड़कियां रहती हैं जो कि कॉलेज चेंज करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये जो वो रहता है ना धमा चौकड़ी, उसके चक्कर में नहीं हो पाती। तो यार वीडियो कैसा लगा, इसी के साथ वीडियो एंड कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वीडियो को बताओ या कमेंट पे कि कैसा था, और अगर हो गया तो जस्ट लिख देना हाँ कर दिया, और ज्यादा दिक्कत है तो इंस्टाग्राम तो है ही अपना, वहां पर Scholge 14 ऑफिशियल में जाके आप मेरे को डीएम कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ग्रोथ बनाना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी कम्युनिटी तुम्हारे लिए बनाया था, तो आपका सब्सक्रिप्शन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक पर्सन के लिए बनाया। ओके, तो लाइक कमेंट शेयर हो गया, शेयर तो कर ही देना है जिनको दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा हम और कंटेंट ला रहे होंगे कुछ महीनों में क्या दिनों में। ठीक है, तो ये सब चीजें कर देना, और कुछ एंड स्क्रीन में देख रहे होंगे लास्ट प्रीवियस वीडियो का वीडियो देख रहे होंगे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, और जो हमारी रिसेंट अपलोड है राइट साइड में देख रहे हो, चैनल का लोगो आपको बिल्कुल नीचे मेरे पेट के पास दिख रहा होगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यार सब्सक्राइब के लिए मत जाना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।